हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित शर्मा और आज का टॉपिक है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली वी ऑल नो कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, और इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म फिनोमिनन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग फर्स्ट। देखिए, ट्रेड आप सब कहोगे कि फिर इन्वेस्टिंग कोई करेगा ही क्यों लॉन्ग टर्म के लिए, अगर जल्दी पैसा बन सकता है तो ट्रेडिंग करते हैं। बट द थिंग इज ट्रेडिंग इन्वॉल्व रिस्क। ओके, और ट्रेडिंग जो है वो आप यूजुअली नहीं देखोगे कि बड़े लेवल पे ट्रेडिंग होती है। जो हेज फंड है वो बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं। ओके, बट ट्रेडिंग जो होता है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आपने इक्विटी शेयर्स किए, आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे, आपने रिलायंस के शेयर खरीदे और आपको 7 दिन बाद बेचना है, 10 दिन बाद बेचना है, तो बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, आप 2 महीने बाद बेच रहे हो, वो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई। और कुछ होती है कि थोड़ी सी मिड टर्म ट्रेडिंग, यानी कि 6 महीने बाद आप कोई बेच रहे हो, तो वो भी एक तरीके की ट्रेडिंग ही हो गई। वाई? 1 साल से पहले अगर आप कोई शेयर खरीद के बेचते हो, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग ही कहलाएगी, बिकॉज इट विल बी टैक्स्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाउएवर इफ़ यू सेल अ पर्टिकुलर शेयर, आपने रिलायंस का शेयर बाई किया 2000 रुपये में और आप 1 साल बाद बेचते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 1 साल बाद। लेकिन 1 साल के अंदर बेचते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, तो और कम होता है। प्लस उसके कई बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप शेयर्स रखते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो टैक्सेशन में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है वो बहुत कम हो जाता है। अगर आप कोई शेयर, चलो ठीक है, आज मैं 2000 रुपये का शेयर लेता हूँ और मेरा टारगेट है कि 2 महीने के अंदर मुझे बेचना है। अब बाज़ार में कुछ भी फैक्टर्स हुआ, कुछ भी दिक्कत हुई, बाजार गिर गया, 2000 का शेयर 1700 पे आ गया, मैं 300 रुपये की लॉस में चल रहा हूँ, मुझे 2 महीने बाद तो पैसा चाहिए ही था, मुझे बेचना है। अब मैं क्या करूँ, मैं तो 300 रुपये की लॉस में बैठा हूँ। तो अगर मैं 1 साल का टारगेट रख के चलूँगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर, तो उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैं अगर 3 महीने का टारगेट रख के, 3 साल का टारगेट रख के, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का टारगेट रख के चल रहा हूँ, इसका मतलब कि बाज़ार में जो रिस्क है वो कम हो जाता है। कैसे कि मान लिया वो जो शेयर है 2000 का, वो 3 महीने में 1700 हो गया। ठीक है, 3 महीने में गिर गया, 1700 हो गया। लेकिन वो 1 साल के अंदर वही 1700 का शेयर 2400 का हो जाएगा। तो बाज़ार गिर के चढ़ता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो साल भर आपने 1 साल से ज़्यादा या 2 साल 3 साल के लिए जो आप इन्वेस्ट करते हो, वो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही दे करके जाएगा, अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसा लगाया है तो। हाउएवर अगर आपने किसी ट्रेडिंग में पैसा लगाया, आपको जल्दी पैसा चाहिए, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि प्रॉफिटेबली निकला जाए, बिकॉज 1 महीने 2 महीने में बाज़ार बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के डिफरेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि जो आप बड़े इन्वेस्टर्स का आपने नाम सुना है, देखिए, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग इज़ टू ग्रो योर कैपिटल, ट्रेडिंग इज़ टू एक्यूमुलेट योर कैपिटल। ठीक है, ट्रेडिंग से कैपिटल बनती है और इन्वेस्टिंग से कैपिटल बढ़ती है। ठीक है, ट्रेडिंग इज़ टू एक्यूमुलेट योर कैपिटल एंड इन्वेस्टिंग इज़ टू ग्रो योर कैपिटल। तो आप देखोगे राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट ने तो कभी ट्रेडिंग नहीं की लाइफ में, बट राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी, दीज आर सम ऑफ द बिग नेम्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। इन लोगों ने ट्रेडिंग से अपनी इनकम जनरेट की, अपनी कैपिटल बनाई और फिर उस कैपिटल को इन्वेस्टिंग के थ्रू ग्रो किया। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप बड़े कंपनीज के शेयर्स ले सकते हो और वो जैसे जैसे ग्रो होंगी आप भी ग्रो होगे। ठीक है, अगर आपने टाटा का एक शेयर खरीदा ना, टाटा मोटर का, और हर एक जो टाटा हैरियर और टाटा नैनो बिक्री होगी पूरी दुनिया भर में, उसका जितने शेयर्स आपने खरीदे उतना परसेंटेज बेनिफिट आपको मिल रहा है। यानी कि अगर टाटा मोटर्स के 100 शेयर हैं और आपने एक शेयर टाटा मोटर का ख़रीद लिया, तो जो भी टाटा नैनो भी या टाटा हैरियर बिक्री है, उस पर जो भी मुनाफा टाटा मोटर का हो रहा है, अल्टीमेटली बिलीव इट और नॉट, वो जो एक शेयर आपने लिया यानी 1% लिया है, उन सब का 1% बेसिकली आपको मिल रहा है।
तो ये होता है एक शेयर होल्डर बनने का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने का फ़ायदा, जो कि ट्रेडर कभी नहीं उठा सकता। ट्रेडर सिर्फ प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा उठाता है। उसने टाटा मोटर का शेयर 100 पे खरीदा, 102 पे बेच दिया, उसको लेना देना ही नहीं है वो कितनी कारें बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, घाटे में मुनाफे में, उसको लेना देना नहीं है। ट्रेडर को लेना देना है सिर्फ प्राइस डिफरेंस से, कि मैं 100 पे खरीद के 102 पे बेच दूँ, 102 को पे खरीद के 104 पे बेच दूँ। उसको तो ट्रेडर कैसे पता लगा सकता हो प्राइस डिफरेंस का कि कब बढ़ने वाला कब गिरने वाला? उसके लिए उसको कई सारे फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ेंगे। उसको इस पूरी प्रोसेस में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टाइम पे आप शेयर्स को खरीद रहे हो? इन्वेस्टिंग में टाइमिंग मैटर नहीं करती। आपने खरीदा आज, ठीक है, आपने रख दिया 5 साल 10 साल के लिए। आपको पता है इन्फोसिस जब आया था 93 में या 90s में, उसका जब IPO आया था, उसमें किसी ने पैसा लगाया होता और आज तक शेयर रखा होता तो उसके पास 200-400 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया होता। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। कि आप ट्रेडिंग में इस तरह के का 400-500 करोड़ का रिटर्न आप कमा सकते हैं। दैट्स हाईली डिफिकल्ट अनटिल अनलेस यू आर यूजिंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ लिवरेज और हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल। एंड इफ यू आर हैविंग हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल, आई डोंट थिंक सो यू वुड बी ट्रेडिंग इन द मार्केट, यू वुड रादर इन्वेस्ट इट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. Investing requires lot of skills as well, knowledge as well. Same is the case with trading. Trading में मेरे ख्याल से मुझे लगता है पर्सनली, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्रेडर, कि ट्रेडिंग में स्किल्स और नॉलेज और पेशेंस और आपकी साइकोलॉजी इन्वेस्टिंग से 4-5 गुना ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग। बिकॉज ट्रेडिंग में बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने होता है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा अपने और वीडियोस में जो मैं लेकर के आऊँगा। और मैं इन्वेस्टिंग, व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग, वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। क्या क्या PE क्या होता है, EPS क्या होता है, आपको कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त क्या फाइनेंशियल एंगल देखने पड़ते हैं, क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ें, एनुअल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ें, उस इन्वेस्टमेंट्स कैसे किए जाए, कंपनी को कैसे चूज़ करें, ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, उसके प्राइस एंड ऑल द फैक्टर्स, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल फैक्टर्स हो या फिर बियॉन्ड फाइनेंशियल फैक्टर्स हो। एज फार एज ट्रेडिंग इज कंसर्न, मैं ट्रेडिंग पे भी एक पूरा होलसम वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं, F&O स्ट्रैटेजीज, कैश मार्केट स्ट्रैटेजीज, विच विल हेल्प यू इन टेकिंग बेस्ट डिसीजन विद रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग. आई विल ऑल्सो कम विद charts, how to analyze charts and technical aspects of trading. All these videos will come in the future. So this is it for today. What is the difference between trading and investing? I hope you like this video, and अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, और I will be back with another videos.